दोस्तों एक साथी का हमारे पास कॉल आया था और वो कह रहे थे कि हमारे पास अभी यहाँ पे हीरो की ग्लैमर BS6 बाइक आई हुई है और जब मैं उसे स्टार्ट करना चाहता हूँ तो स्टार्ट नहीं होती है। जबकि स्विच ऑन करते हैं तो हेडलाइट तक वहाँ पे करंट भी शो करता है, बैटरी का करंट भी शो कर रहा है, लाइट भी शो कर रहा है। और फिर जब मैं किक दबा रहा तो किक भी काम कर रहा है और सेल्फ भी काम कर रहा है। तो फिर उसने पेट्रोल भी चेक किया, पेट्रोल भी बिल्कुल ठीक ठाक था और फिर भी ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने कहा देखो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर उसने हमें ये सारी बातें बताई फ़ोन करके, ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने कहा कि ऐसा करो इसका स्पार्क प्लग भी चेक कर लो। तो उसने कहा कि यार मैंने तो स्पार्क प्लग भी चेक कर लिया, क्योंकि इतने सारे काम करने के बाद फिर मैं इसका स्पार्क प्लग क्यों छोड़ूं। तो सही बात है, स्पार्क प्लग तो ऐसा चीज़ है कि अगर शॉर्ट हो जाती है तो फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है, उसका स्पार्क प्लग ख़राब नहीं था, उस गाड़ी में स्पार्क प्लग में कोई दिक्कत नहीं थी। अब उन्हें ऐसा लग रहा था यार ये तो BS6 बाइक है, कहाँ पे क्या फॉल्ट आ गई, अब क्या दिक्कत आ गई, हम क्या कर पाएंगे इसके लिए। तो उसने मतलब इतना थोड़ा दिल में ये भरम हो गया उसको कि BS6 बाइक है, ये तो हमसे होगा नहीं, क्यों ना हम कासिम भाई से ही हेल्प ले लें। तो उन्होंने स्पार्क प्लग भी उसका चेंज करके देख लिया, फिर भी वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अब फिर मैंने कहा यार इतने सारा आपने काम किया तो फिर आप ऐसा करो, उसका फ्यूल पंप की जो पाइप होती है उसे भी आप खोल कर चेक कर लो। जब आप स्विच को ऑन करते हैं आपकी गाड़ी का मोटर तो चालू होता है और फिर बंद हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि मोटर इसका ठीक काम कर रहा है, फ्यूल पंप जो होती है गाड़ी में वो बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है और फिर भी ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो फिर मैंने कहा चलो आप ऐसा करो, फ्यूल इंजेक्टर तक जो पाइप होती है आप वहाँ पे पिन होगी, उसको दबा के उसको खींचना और फिर जब जब बाहर की ओर वो निकल जाएगी पाइप, फिर स्विच को ऑन करेंगे और फिर देखना कि वहाँ से पेट्रोल की सप्लाई होती है या नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हाँ मैं करके देख लेता हूँ। तो ये भी करके उन्होंने देखा, कुछ देर बाद फिर मुझे फ़ोन किया, बोला ठीक है पेट्रोल भी बिल्कुल आ रही है, फ्यूल इंजेक्टर तक जो पेट्रोल है वो सप्लाई हो पा रही है, मोटर भी चल रही है, किक भी बिल्कुल काम कर रहा है और फिर सेल्फ भी बिल्कुल काम कर रहा है, सेल्फ भी ले रहा है, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब देखिए यहाँ पे इतना सारा काम उन्होंने किया, लेकिन उससे एक मिस्टेक हो रही है कि वो क्या कर रहे हैं कि कंप्रेसर वो चेक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ किक दबा रहे, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मैं इसका कंप्रेसर चेक करूँ। मैंने कहा यार इसका कंप्रेसर तो चेक करो। बोला भाई कंप्रेसर तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है। देखिए मैं इस वीडियो के माध्यम से उसकी मैं कुछ बेइज्जती करना नहीं चाहूँगा और मैं बेइज्जती नहीं कर रहा उसको, मैं सिर्फ ये आप सभी को बताना चाहूँगा अगर आपके पास भी इस तरह की कंप्लेन आ जाती है तो इस तरीके से आप इस गाड़ी को सही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं उसे बोर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ये ना फिर मैं उसका नाम ले रहा हूँ। ठीक है, मैं उसको बेइज्जती करने के लिए काम नहीं कर रहा। बस मैंने सोचा कि अगर इतनी इस तरह की कंप्लेन अगर आती है गाड़ी में तो क्यों ना एक वीडियो बना के आप सभी तक शेयर कर दें। तो फिर उसने क्या किया कि ठीक है तो फिर मैं कंप्रेसर चेक करता हूँ। तो कंप्रेसर उन्होंने चेक किया जिस तरीके से चेक किया जाता है। अब देखिए एक तो होता है तरीका कि जब हम किक दबा रहे हैं, पूरा किक दबा रहे हैं, तो हम स्टार्ट करने के तरीके से हम किक दबा रहे हैं। अब हमें अगर कंप्रेसर चेक करना है तो कंप्रेसर चेक करने का तो तरीका अलग है। कंप्रेसर चेक करने के लिए किक हमें कुछ अलग तरीके से दबाना होगा। तो वो तो कह रहे थे यार किक कंप्रेसर सही दे रहा, कंप्रेसर भी बिल्कुल ठीक ठाक है और फिर भी ऐसा कंप्लेंट क्यों आ रही है। मैंने बोला बिल्कुल बात ही हम कर रहे थे, मैंने बोला कि देखिए अगर आपको लगता है कि कंप्रेसर सही है फिर भी आप एक ऐसा काम करो कि उसका स्पार्क प्लग खोल के उसके अंदर इंजन ऑयल डालो थोड़ा बहुत। जिस तरीके से कंप्रेसर को ताज़ा करते हैं उसी तरीके से आप थोड़ा बहुत इंजन ऑयल डाला, वो भी नया ऑयल डालना है, ना पेट्रोल डालना है, ना फिर जला हुआ ऑयल डालना है, आपको सिर्फ इंजन ऑयल डालना है, वो भी न्यू वाला। आप जो भी हो इंजेक्शन की मदद से डाल सकते हैं, जिस तरीके से भी डाल सकते हैं। यानी कि अगर आपको कभी भी कंप्रेसर की समस्या बन जाती है, कंप्रेसर ख़त्म हो जाती है, तो हम क्या करते हैं प्लग खोल के थोड़ा बहुत ऑयल डालते हैं और किक दबाते हैं, उस सुराख तक हाथ रख के किक दबाते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने ऐसा ही किया, बोला ठीक है करके मैं देखता हूँ। जब उन्होंने करके देखा फिर थोड़ी देर के बाद फ़ोन आई तो बोला कि यार बिल्कुल कासिम भाई ये गाड़ी तो स्टार्ट हो गई, और स्टार्ट जब हुई तो इसका चाल भी रुका हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने गाड़ी को चला कर भी देखा, बिल्कुल अच्छी गाड़ी चल रही है, पिकअप भी सही है, इस गाड़ी में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मुझे भ्रम ये हो रहा है कि ये कंप्लेन क्यों हो गई। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि ये कंप्लेन क्यों हो गई उस बाइक में। ठीक है ना, ये कंप्लेन उस बाइक में भी क्यों हो गई जबकि गाड़ी कम चली हुई है, मतलब ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं, गाड़ी 2020 का मॉडल है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा चला भी होगा तो कितना चल सकता है, मान के चलो 10,000 चला होगा, लेकिन इतनी जल्दी मतलब कंप्रेसर की समस्या क्यों आ जाएगी। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कंप्रेसर की समस्या अक्सर गाड़ियों में क्यों आती है। जो गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक है, वाइट स्मॉग नहीं दे रही है, सफ़ेद धुआं नहीं दे रहा है, इंजन से ऑयल कम नहीं होता है, यानी कि गाड़ी धुआं सिलेंसर की वजह से नहीं दे रहा, फिर भी कंप्रेसर की समस्या अगर आती है तो वो होता है पेट्रोल की सप्लाई होना।
यानी कि अभी जो BS6 बाइक आ रही है, ये बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा माइलेज देने लगी। पहले की बाइक से वो 15% ज़्यादा माइलेज देने, यानी कि 15 किलोमीटर समझो कि एग्जांपल 15 किलोमीटर की ज़्यादा माइलेज देने लगी। हमारे पास जो स्प्लेंडर बाइक है, पहले की जो बाइक थी BS3 या BS4 कार्बोरेटर वाली बाइक, उसमें क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा 60 का माइलेज था, वरना 50-55 उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी की माइलेज अगर अच्छी हो, जिसकी गाड़ी कंडीशन में हो, तो वो 60 की माइलेज दे रही थी। लेकिन अभी जो BS6 बाइक चल रही है मार्केट में, वो 70 से 75 माइलेज आ चुकी है। और मैंने भी चला कर देखा, मैंने भी उसका अनुभव किया, बिल्कुल 75 की माइलेज दे रही है, 70 प्लस दे रही है हमारी गाड़ी माइलेज। और मैं आपको एक बार चेक करके भी दिखाऊँगा, हमारे पास बॉटल भी रखा हुआ है माइलेज चेक करने का। हालांकि इसमें तो ऐसा कोई सिस्टम दिया हुआ नहीं है कि हम सारे पेट्रोल को निकालें और उस तरीके से डालें, थोड़ा इसमें ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, है ना। इसमें कार्बोरेटर नहीं है जो हम अलग से पेट्रोल डालेंगे उस बॉटल के ज़रिए से चेक कर लेंगे, तो आप उस तरीके से चेक नहीं कर पाएंगे। तो सीधा सीधा मैं आपको बता दूं कि BS6 बाइक जो है वो ज़्यादा माइलेज देने लगी। इसमें पेट्रोल की मात्रा कम जाने लगी हेड के अंदर, और फिर हवा की मात्रा ज़्यादा जाने लगी, तो इसके वजह से कंप्रेसर की समस्या बनने लगी। हेड के अंदर जो वाल्व लगी होती है, वाल्व वो जलने लगा, हीट होने लगा, और हीट होने की वजह से ही कंप्रेसर की समस्या बनने लगी। ठीक है, तो ये समस्या तो पहले से भी आ रही है होंडा के शाइन बाइक में, क्योंकि होंडा की शाइन बाइक जो है वो 125 सीसी रहते हुए भी वो 60 की माइलेज देती है ना। 125 सीसी रहते हुए भी वो 60 की माइलेज दे रही है। इसी वजह से वो गाड़ी, उसका एग्जॉस्ट वाला जो नीचे वाला वाल्व होता है वो जल जाती है, हीट कर जाती है, और उनकी वजह से कंप्रेसर की समस्या बन जाती है। मैं एक अलग तरीके से एक वीडियो बनाकर लाऊंगा आप सभी के लिए कि आपको अपनी गाड़ी किस तरीके से चलाना चाहिए, कंप्रेसर की समस्या ना बने आपको। थोड़े दिन चला कर आपको क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा ट्रिक्स आपको बताऊंगा जो कंप्रेसर की समस्या नहीं बनेगी जल्दी से आपकी बाइक में, और वाल्व भी सही रहेगी और पिकअप भी अच्छे तरीके से बनी रहेगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ कासिम ऑटो, झारखंड गोड्डा नरैनी से। हमारा वर्कशॉप है नरैनी कब्रिस्तान के सामने। आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं अगर आप हमारे नज़दीकी कस्टमर हैं, हनवारा या फिर महागमा के आसपास से।